हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इन स्टीम डिस्टिलेशन द वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। देखिए बेटा, स्टीम डिस्टिलेशन में होता है क्या, पहली बात तो ये पता होना चाहिए हमें। ये काम आती है बेटा सेपरेट करने के लिए ऐसे सब्सटेंस को जो स्टीम वोलेटाइल होते हैं और इमिसिबल होते हैं वाटर के साथ। क्या ध्यान रखना अपने को, एक तो वो स्टीम वोलेटाइल होते हैं बेटा, और दूसरी कंडीशन क्या है, इमिसिबल होते हैं वाटर के साथ। इमिसिबल होते हैं हमारे वाटर के साथ, इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, एक चीज ये, दूसरी चीज ये। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, इसके अंदर जो स्टीम होती है किसी स्टीम जनरेटर से पास करवाई जाती है हीटेड फ्लास्क कंटेनिंग द लिक्विड टू बी डिस्टिल। जिस लिक्विड को हमें डिस्टिल करना है उस लिक्विड से हम पास करेंगे, उसे कंटेनर से पास करेंगे बेटा। ठीक है, जो तो मिक्सर होगा स्टीम का और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको कंडेंस किया जाता है और फिर कलेक्ट किया जाता है। जो कंपाउंड हमारा बनेगा बेटा उसको सेपरेट कर दिया जाता है वाटर से यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। इस बात का अपने ध्यान रखना है। तो स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है बेटा, जो लिक्विड बॉयल करता है, लिक्विड बॉयल कब करता है, जब सम ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड। हम मान लेते हैं जो मेरा ऑर्गेनिक लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर P1 है बेटा। ठीक है, और जो वाटर का वेपर प्रेशर है बेटा मेरा वो क्या है, वाटर का वेपर प्रेशर है मेरा P2। ठीक है, तो सम ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड प्लस ड्यू टू वाटर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके बराबर आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P। P1 क्या है बेटा, मेरा ध्यान रखना हमेशा लोअर होगा P से। P क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू द ऑर्गेनिक वेपर, और P क्या बेटा मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P, तो P1 क्या है मेरा, वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड है ना। तो हमेशा P1 क्या होगा, लेस देन P होगा। सीधी सी बात है बेटा। ठीक है, P1 क्या होगा, हमेशा लेस देन P होगा ना, P माइनस P2 बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि स्टीम डिस्टिलेशन में जो वेपर प्रेशर होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो हमने P1 माना था, वो हमेशा कम होता है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, तो जो इसी कारण से बेटा हमारा जो P1 है लोअर है P से, मतलब मेरा वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लोअर देन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो ऑर्गेनिक लिक्विड होता है बेटा वो वेपराइज करता है लो टेम्परेचर पर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट से जो लो टेम्परेचर उस पर वेपराइज कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट होगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।